हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हम 10th क्लास का जो चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, नया चैप्टर जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर्स के बारे में हम एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें हम पहले ही आपको बता दूं मैं कौन से टॉपिक इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं डोब्रिनियर ट्रेड्स है, इसमें न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मेन यही टॉपिक इसके अंदर हैं। तो चलो हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें टोटल 118 एलिमेंट जो है अभी नॉन है, प्रेजेंट है। 118 एलिमेंट्स जो है वो प्रेजेंट है। इनको क्लासीफाई किया गया है मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑर्ड्स में। इनको अरेंज किया गया है, एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया गया है। तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, मतलब जो है टाइम के अकॉर्डिंग जो इनकी जो अरेंजमेंट है वो चेंज हुई। तो इनमें से सबसे पहले हम बात करेंगे डोब्रिनियर ट्रेड्स की। डोब्रिनियर जो ट्रेड्स है वो किसने किया था? एक जर्मन केमिस्ट, जो जर्मन केमिस्ट था जॉन वोल्फ्गांग डोब्रिनियर इन 1817 के अंदर इसने दिया था। इस टाइम डोब्रिनियर के टाइम पे टोटल 30 एलिमेंट्स जो है वो नॉन थे। 30 एलिमेंट्स नॉन थे इस टाइम तक। 30 एलिमेंट्स नॉन थे। उन 30 एलिमेंट्स के बारे में इसने जानकारी दी। उसने तीन एलिमेंट का ट्रेड बनाया। इसमें 3 एलिमेंट्स का जो ट्रेड इसने बनाया, ट्रेड्स के अंदर सबसे पहले इसने 3 ट्रेड्स जो बनाए। सबसे पहले लिथियम, सोडियम और पोटासियम। इनकी ट्रेड्स के अकॉर्डिंग फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज एटॉमिक मास है वो सेकंड के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होगा। एक तरह से इसने ये कहा कि जो फर्स्ट एलिमेंट है और थर्ड एलिमेंट, इसका जो मीन है या एवरेज है वो सेकंड यानी मिडल एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर होगा। इसने ये कहा। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसने कहा जैसे 3 एलिमेंट हमारे पास ए बी सी, 3 एलिमेंट हमारे पास हैं ए बी सी। ए और प्लस सी अपॉन 2, इसका जो मीन है उसका एटॉमिक मास बी के बराबर होगा। इसने ये कहा। अब इसमें इसने जो एलिमेंट रखे उसमें देखिए लिथियम, सोडियम और पोटासियम। पहला ट्रेड इसने बनाया। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का एटॉमिक मास 23, पोटासियम का 39। इसकी मीन इसने निकाली तो 23 निकली। यानी कि जो कि मीन अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 7 + 39 अपॉन 2, टोटल कितना हो जाएगा 46 अपॉन 2 यानी 23। ये 23 जो मीन हुआ है, ये जो मीन है सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। सोडियम के एटॉमिक मास के इक्वल है। दूसरा ट्रेड इसने बनाया कैल्शियम, स्टोनियम और बेरियम। कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 14, स्टोनियम का 87.5, बेरियम का 137। इसका जो मीन निकला, इसका मीन कितना निकला देखिए। इसका मीन अगर हम निकालते हैं 40 + 137 अपॉन 2 तो कितना हो जाएगा 771 यानी कि 8.5 यानी ये हो जाएगा 88.5, जो नियरली किसके बराबर है? स्टोनेटियम के बराबर है। एक तरह से 87.5 मिडल के बराबर है, स्टोनियम के बराबर है ये। अब हम तीसरा रेट लेते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमारा तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा नीचे शो नहीं हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। हमारा तीसरा जो रेट है वो कौन सा है? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमाइन और आयोडीन। इसमें देखते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 35.5 होता है और ब्रोमाइन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। इसका मीन हम निकाल लेते हैं। देखिए इसका मीन हम निकालेंगे तो कितना बन जाएगा 35.5 + 127 अपॉन 2, 12.5 ये कितना हो जाएगा 12, 5 × 6 2 यानी कि 81.25 इसका मीन 81.25 जो नियरली ब्रोमाइन के इक्वल है, इसने ये 3 ट्रेड्स तो दिए, लेकिन उसके बाद इसके ट्रेड्स इसने नहीं दिए। 30 एलिमेंट्स नॉन थे, इसने सिर्फ 9 एलिमेंट्स के बारे में ही बताया। 3 ट्रेड्स इसके जो है वो अप्लीकेबल थे, उसके बाद के नहीं थे। तो ये ज़्यादा यूज़फुल नहीं था। ये इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक रही कि 3 ट्रेड्स के बाद इसके जो ट्रेड्स हैं बाकी के अदर एलिमेंट्स के लिए अप्लीकेबल नहीं है।
अब हम देखते हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ टॉर्क्स। अगला जो टॉपिक है हमारा न्यूलैंड लॉ ऑफ टॉर्क्स। देखिए न्यूलैंड लॉ ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ टॉर्क्स। न्यूलैंड लॉ, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टॉर्क्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टॉर्क्स जो है जॉन न्यूलैंड्स ने दिया था। ये जॉन न्यूलैंड ने इसके बारे में दिया 1865 के अंदर। 1865 के अंदर जॉन न्यूलैंड्स इसने ये लॉ दिया। इस लॉ के अकॉर्डिंग इसने जैसे म्यूज़िक नोट्स होते हैं वैसे ही म्यूज़िक नोट्स की तरह इसने अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया। जो फर्स्ट एलिमेंट चाहे वो कहीं से भी किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट करें, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती हैं। फ्रॉम एनी पॉइंट, हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम हम कह सकते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट एवरी एट्थ एलिमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम एनी पॉइंट हैज़ सिमिलर प्रॉपर्टी, हैज़ अ सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारा जो इसमें जो म्यूजिक, जैसे म्यूजिक के अंदर नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी नी रे सा, सेम ऐसे ही अगर हम बात करें जैसे कि सा रे गा मा पा धा नी 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारे 7 हो गए नी, और नी तक हम नहीं कहेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे इसमें जो डेट्स रखिए कुछ एलिमेंट्स को हम लेके शो करेंगे। एक तो मैं आपको बता दूँ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ टॉर्क्स के टाइम पे टोटल जो एलिमेंट्स नॉन थे वो कितने थे, 56 एलिमेंट जो है वो नॉन थे। उस टाइम टोटल 56 एलिमेंट्स नॉन थे। तो इनमें से कुछ एग्जाम्पल देख मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फर्स्ट जो एलिमेंट्स थे उसके अंदर। फिर आता है हमारा हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद हमारा आता है जो सोडियम, सोडियम है। सोडियम के बाद अगला जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। उससे आगे जो अगर हम बात करते हैं जैसे हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, इसके बाद सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पोटासियम, पोटासियम, कैल्शियम, सोडियम। इस तरीके से ये फॉरवर्ड होते हैं। कुछ एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। तो ये कहना चाहता है फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच करती है। यानी हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है क्लोरीन से मैच करती है। ऐसे ही अगर हम फर्स्ट एलिमेंट लिथियम लें तो उसकी प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेंगे, पोटासियम से मैच करेंगे, बेरिलियम लें तो उसकी प्रॉपर्टी मैग्नीशियम से मैच करेंगे, कैल्शियम से मैच करेंगे। ऐसे ही जो है इसमें बोरॉन लें, अगर हम बोरॉन को फर्स्ट लें तो एल्यूमिनियम से, सोडियम से। ऐसे ही कार्बन लें तो सिलिकॉन से मैच करेंगे, नाइट्रोजन की फास्फोरस से, ऑक्सीजन की सल्फर से। इसकी जो इसने इस तरीके से इसको अरेंज किया, इसने एक अच्छा पैटर्न जो है वो दिया, स्टार्टिंग पैटर्न इसने दिया। पर वो कहते हैं ना कि ईच एंड एवरीथिंग हैव बोथ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। इसने अरेंजमेंट अच्छी की थी। फर्स्ट एलिमेंट जो है एट्थ एलिमेंट से मैच करता था, 56 एलिमेंट थे, लेकिन इसकी कुछ ड्रॉबैक्स थी। इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स क्या थी? पहली ड्रॉबैक ये थी, इसका जो लॉ है, अगर हम ड्रॉबैक की बात करें, ड्रॉबैक ऑफ द न्यूलैंड्स लॉ, ड्रॉबैक, सबसे पहली ड्रॉबैक क्या थी? इसका जो लॉ है, इसके जो रूल है वो अप्लीकेबल है आपको कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है। कैल्शियम के बाद इसका रूल फॉलो नहीं होता, यानी कि जो प्रॉपर्टी है वो मैच नहीं करती। फर्स्ट एलिमेंट तो एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल मैच नहीं करती है। दूसरा, इसने जो है अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए जो बाद में डिस्कवर होंगे उसके लिए कोई गैप नहीं छोड़ा था, किसी प्रकार का कोई गैप उसने नहीं छोड़ा था। ऐसे भी इसने किया जैसे कोबाल्ट और निकल, उसको सेम स्लॉट के अंदर रख दिया।
कोबाल्ट और निकल को सेम स्लॉट के अंदर रखा और स्लॉट और सेम स्लॉट और सेम हम ये कह सकते हैं कि सेम वो कह सकते हैं ग्रुप के अंदर रख दिया। जैसे कोबाल्ट और निकल की जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन इनको इन्हीं के ग्रुप के अंदर जो है इन्हीं के प्लेस पे रखी या इन्हीं की जगह पे हम ये कह सकते हैं इन्हीं के कॉलम के अंदर रखा। सेम कॉलम के अंदर कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कॉलम के अंदर रखा, जबकि इनकी प्रॉपर्टी टोटली डिफरेंट है। आयरन को जो है आयरन को इसने इससे सेपरेट रखा, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी क्या करती है, मैच करती हैं, लेकिन इनको आयरन को बिल्कुल अलग रख दिया। आयरन को जो है इसने रखा ऑक्सीजन और सल्फर के साथ, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर की जो प्रॉपर्टी है आयरन की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। एक बार फिर से बता देती हूँ ड्रॉबैक क्या थी, इसकी सबसे बड़ी कमियाँ क्या थी। सबसे बड़ी कमी थी इसका जो ला है, सारे गामा पाधानी वाला जो ला है, ऑक्टोव लॉ, न्यूलैंड्स ऑक्टोव लॉज के नाम से जो फेमस हुआ, ये जो है सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल था, कैल्शियम तक ही जो है ये अप्लीकेबल था। उसके बाद की जो जितने भी एलिमेंट्स इसने रखे उनकी जो प्रॉपर्टी है फर्स्ट एलिमेंट से एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टी मैच नहीं करती। दूसरा, इसने अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स के लिए कोई प्लेस नहीं छोड़ा, कोई जगह नहीं छोड़ी। तीसरा, जो कि बाद में बहुत सारे एलिमेंट जो है डिस्कवर हुए थे उनके लिए कोई स्लॉट उसने नहीं छोड़ा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है इसने, थर्ड जो सेम मतलब 2 और मोर एलिमेंट्स को सेम स्लॉट के अंदर रख दिया, एक ही कॉलम में रख दिया, डिफरेंट एलिमेंट्स को सेम कॉलम के अंदर रखा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे कोबाल्ट और निकल को हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन वाली कॉलम के अंदर रखा, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन की प्रॉपर्टी से टोटली डिफरेंट है। इसको कोबाल्ट और निकल को आयरन से दूर रखा, जबकि इनकी प्रॉपर्टी सेम है। आयरन को ऑक्सीजन और सल्फर के वाले कॉलम में रखा, जबकि ऑक्सीजन और सल्फर की प्रॉपर्टी आयरन की प्रॉपर्टी से मैच नहीं करती। ये इसकी ड्रॉबैक्स थी। ओके, थैंक यू।